हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं A1 लिबर्टी एकेडमी में। बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में कि पृथ्वी का दिन और रात का परिक्रमा किस प्रकार से चलता है। आप जानते हैं एसएससी पे, यूपीएससी में, सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पृथ्वी का दिन और रात किस प्रक्रिया से होता है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, जिसे हम दिन और रात की प्रक्रिया से नापते हैं। आप जानते होंगे 24 घंटे में पृथ्वी एक बार अपने कक्ष पे घूमती है और वही परिक्रमा सूरज का जो है वो 24 घंटे में नहीं बल्कि 365 दिनों में पूरा करती है। बस आप रात और दिन की प्रक्रिया के अनुसार पे रात और दिन की बात करते हैं तो पृथ्वी पर दिन और रात किस गति से कारण होता है, लेकिन किस गति के कारण होता है पृथ्वी पर। यह क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर दिन और रात किस गति के कारण होता है। गति जो पूछा जाता है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमरन गति के कारण। घूमरन का मतलब होता है जिसमें कि मूव करता है पृथ्वी अपने ओर में, तो घूमरन गति के कारण दिन और रात होते हैं। ये कई बार 9th में, 11th में, यूपीएससी में, बीपीएससी में पूछा जाता है। पृथ्वी पर लीप वर्ष क्या होता है, लीप ईयर्स कई बार पूछा जाता है। लीप ईयर्स होता है 366 दिनों का। जैसे जानते होंगे आप कि 366 दिन का होता है और 365 दिनों में से अगर कुछ दिन बढ़ जाए तो 66 कहलाता है। और ये हर साल 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है, याद रखिएगा। हर साल 4 वर्ष के बाद लीप ईयर्स आता है और लीप ईयर्स जो होता है वो 366 हो जाते हैं, जिसमें से 65 होना चाहिए। हमारा 365 दिनों का दिन होता है और 24 घंटे जो 28 दिनों का फरवरी होता है वो 29 में जो कन्वर्ट होता है वही यहाँ पे आकर के 24 दिन होता है, रात और दिन की प्रक्रिया जुड़ जाता है। लीप वर्ष की अवधि कब शुरुआत की गई थी, बात करते हैं ईसा पूर्व यानी कि 46 ईसा पूर्व में। सबसे ज़्यादा जो बात करते हैं लीप वर्ष की शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपने 46 ईसा पूर्व, जिसमें से हम बात करते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस के लोगों ने इसका रिसर्च किया था। बड़े बड़े वैज्ञानिक ने थीब्रा, याद रखिएगा वैज्ञानिक का नाम था थीब्रा, जिसने सबसे पहले लीप वर्ष का ज्ञात किया था। 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 24 लीप वर्ष होते हैं। 100 साल में 24 लीप वर्ष होते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह जिसे कहते हैं आम भाषा में, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं जो ऊपर से लाल, या फिर आम भाषा में जो है उसे रेड ग्रह कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं आप। उसके बाद मानव का जीवन कौन से ग्रह पे संभव है। 8 ग्रहों में से सबसे ज्यादा पृथ्वी पर अभी तक जीवन संभव पाया गया। ऑर्थोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर, ये 4 जो हमारे तत्व पाए जाते हैं, जिसे 4 मंडल कहते हैं, वो पृथ्वी पे ही पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है पृथ्वी पर जीवन कहाँ संभव है, तो आप बताएंगे पृथ्वी पर स्वयं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।